पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है और इलाज के अभाव में गरीब मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उन्होंने दावा किया कि कन्नौज के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में नेगेटिव ब्लड ग्रुप की एक भी यूनिट मौजूद नहीं है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को खून के लिए लखनऊ और कानपुर जाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक नसीब नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास पर लगातार जोर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था और 10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की जिलेवार विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से बेहतर संवाद स्थापित किया जाए। 1 महीने में कम से कम एक बार उनके साथ बैठक की जाए। वहीं 11 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में सभी संसाधन के लिए युक्त 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक विकास खंड क्षेत्र में 25 से 30 बेड वाले बेहतरीन सीएससी, पीएससी उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम हो रहा है। योगी ने कहा कि टीम वर्क के बल पर ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 मासूमों को जान लेने वाली एन्सेफेलाइटिस पर नकेल भी कसती गई है। योगी ने बताया है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा। मेले में लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क जांच और दवाओं के माध्यम से आरोग्य का उपहार भी मिलेगा। जाहिर है प्रदेश के विकास के सही आकलन की जरूरत है, जिससे कि घोषणाएं और जमीनी हकीकत की पोल खुले और सियासी बयानबाजी भी तथ्यों की कसौटी पर परखी जाए। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हीरालाल यादव जी हमारे साथ है, नेता हैं सपा के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत यादव जी आपके साथ ही करते हैं। क्यों अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है और इलाज के अभाव में गरीब मर रहे हैं? जी मैम, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वास्थ्य को लेकर के आवाज उठाई है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज ही अभी हमने देखा कि एनसीआर के सभी जिलों में कल से सार्वजनिक प्लेस पर मास्क जो है वो जरूरी किया जा रहा है पुनः। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि बीमारी तो दस्तक दे रही है। जी। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के ही मेन सरकार का काम होता है, तो इससे मैं चाहूंगा कि अच्छी तरह से काम सरकार करे, ऐसा होना चाहिए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां हैं अभी भी? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं कर पाई है, स्वास्थ्य के सेक्टर में काम बेहतर नहीं कर पाई है? नेहा जी, हम सभी को ये लगता है कि काम कर रही है, ऐसा नहीं कि लगता कि काम नहीं कर रही है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं बीमारी वापस नहीं जा रही है ना, बीमारी खत्म होनी चाहिए। हाँ, दिखाई क्या दे रहा है सर? जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है कि कोविड दोबारा से वापसी कर रहा है, जब भी तो दोबारा से मास्क आवश्यक किया जा रहा है। ठीक है खैरा साहब, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें बहुत बेहतर बदलाव नहीं कर पाई है योगी आदित्यनाथ की सरकार।
कन्नौज के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में नेगेटिव ब्लड ग्रुप की एक भी यूनिट मौजूद नहीं है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को खून के लिए लखनऊ जाना पड़ता है या फिर कानपुर, और कानपुर लखनऊ से कन्नौज की दूरी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में जाहिर तौर पर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है मरीजों की जान को लेकर। दूसरी तरफ कोविड भी एक बार फिर से वापस लौट रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में अगर फोकस नहीं किया गया हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा, तो हालात आने वाले दिनों में वैसे ही देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे कि पहले हमने देखे हैं कोरोना को लेकर। पहली बात उनकी याद दिलाने अखिलेश यादव जी को, उनके समय में कितने फोटो ऐसे छपे थे कि जब कुत्ता सो रहा था वार्ड में बिस्तर के ऊपर, भूल गए सब। कभी एक दवा कभी होती नहीं थी। टेस्ट के उपकरण सारे मेडिकल कॉलेजेस में खराब पड़े रहते थे या वो पुराने होने के बाद नए खरीदे नहीं गए। कोई टेस्ट होते नहीं थे। एक मतलब बिल्कुल बदल गया। जो 5 साल इन्होंने जिस तरह दुर्दशा की थी अस्पतालों की, ना तो उपकरण ना तो टेस्ट, न गद्दे, सब फटे हुए, ये सब जो हालात थे उन सब हालातों में भारी सुधार हुआ है। उसी का नतीजा है कि जनता ने विश्वास जताया है सरकार में द्वारा, उसी का नतीजा। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि ब्लड RH नेगेटिव नहीं था हॉस्पिटल में। एक्चुअली मुख्यमंत्री होने के बाद भी इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि RH नेगेटिव ब्लड वर्ल्ड वाइड में ही कम ही रहता है। RH नेगेटिव लोग कम होते हैं और RH नेगेटिव आदमी को कभी पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते जब उसको जान का खतरा होता है। तो RH नेगेटिव तो बल्कि लिस्ट बना के तैयार रखते हैं और फिर उन लोगों से कहते हैं साहब जब आपको बुलाना हो तो हम बुलाएंगे आपको। हर अस्पताल ये कोशिश करता है। तो नहीं सर, ये तो हमने कोरोना काल में भी देखा कि जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उस वक्त भी हेल्थ सेक्टर की पोल खुल गई थी। सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई थी, जो कि ये दावे किए जाते थे कि जी देखिए हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत बेहतर काम किया है, अस्पतालों की स्थिति में सुधार की है, उपकरण नए मौजूद हैं, डॉक्टर्स की कमी कहीं पे भी नहीं है, मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, दवाइयों को निःशुल्क बांटा जा रहा है। लेकिन वो तमाम जो दावे हैं, क्या वो कोरोना काल में उसकी पोल नहीं खुली क्या? और अखिलेश यादव के दावों में कितना दम है? भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? आपका ये कहना, हालांकि मुझे कहने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, 100% झूठ है। कोई पोल वोल नहीं खुल गई थी। किस चीज की पोल खुल गई थी? एक अकायद बीमारी आई, एक अकायद पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी महामारी फैली जिस महामारी का कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था। जिस तरह वो फैली, लोगों की जान बचाना मुश्किल हो गया, लोगों की जान भी बचाई। हमने वैक्सीन भी बनाई, वैक्सीनेशन भी लगाया। किसने बनाई सर वैक्सीन? उस समय सरकार ने बनाई क्या? गाँव जी हाँ, सरकार ने वैक्सीन बनाई सर? बन के आई क्या? जी हाँ, फिर किसने बनाई सर? डॉक्टर्स ने बनाई या नहीं, किसने बनाई? सरकार ने बना ली, नेताओं ने बनाई है सर? जी सरकार ने बनाई। सुनिए आप, पहले जब नहीं बनती तो भी सरकार को ही दोष देते आप। अभी भी आपने सरकार को ही दोष दिया है, तो जब बनेगी तो भी सरकार को। राज्य के हेल्थ सेक्टर को सुधारना किसका काम है? मैं आपके पूरी बात जवाब देना है मुझे। आपने बहुत लंबी बात कर दी, माफ कीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ जिस देश के अंदर पिछले 70 सालों में वैक्सीन नहीं बनती थी, 40 साल बाद खाली पोलियो की बनी थी, उस देश में पहली बार इतिहास रचा। ऐसी वैक्सीन बनाई हमने जिसके लिए पूरा विश्व तड़प रहा था, और हमने बाहर भी भेजी। और हमने लोगों को गांव-गांव में वैक्सीनेशन करना कोई आसान काम था? 100 करोड़ से 80 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना ये आसान काम था? नहीं, लगवाना और बनाना सर दोनों अलग बातें होती है, दोनों अलग काम है। अगर आप ये कहें कि सरकार ने बना दी तो सर ये तो समझ से परे है। आपने लगवा दी बेहतर प्रबंधन के साथ, ये आपकी एक बड़ी ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है, इसे माना जा सकता है। हीरालाल जी, आपको कहाँ कमियां दिखती है? खेरा साहब तो कह रहे हैं बहुत बेहतर काम हुआ है हेल्थ सेक्टर में। जी, सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। एक सेकंड खेरा साहब, मैं वापस। मोदी जी गए थे खुद प्रधानमंत्री प्राइवेट फैक्ट्रीज में, हर जगह उनको इनकरेज करने के लिए, साइंटिस्ट को खड़े होकर लेबोरेटरी में खड़े हुए। कौन सा प्रधानमंत्री? सर वो तो काम होता है ना, एनकरेज करने का तो काम होता है। एनकरेज नहीं करेंगे क्या? नहीं होता। कितने बार आपके जो चीफ है कितने बार आपके साथ बैठते हैं टीवी पे? नहीं बैठते। कितनी बार सर, कितनी बार लोगों को मौका दिया दोबारा प्रधानमंत्री बनने का जनता ने? इसीलिए तो दिया गया उनको, दिया है ना। तो सर कुछ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं वो एक अलग चीज है।
वैक्सीन किसने बनाई है वो एक अलग चीज है सर। अगर आप ये कह दें नेताओं ने वैक्सीन बनाई है, सरकार ने वैक्सीन बनाई है, तो उसे तो स्वीकार नहीं किया जा सकता सर। अगर दूसरी सरकार में तो नहीं बनी ना, कभी साइंटिस्ट थे ना, दूसरी सरकार में सर कोरोना भी नहीं आया। 1 to 1 देखिए, साइंटिस्ट को इनकरेज करना पड़ता है, उन्हें सुविधाएं मुहैया करानी पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को इनकरेज करना पड़ता है, मोदी सरकार ने किया। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मोदी सरकार ने ही वैक्सीन बना दी तो ये स्वीकार अब बनाने मोदी जी थोड़े, या मैं थोड़े जाऊंगा, आप थोड़े जाएंगे। ठीक है हीरालाल जी, अभी आपने खैरा साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि बेहतर काम हुआ है हेल्थ सेक्टर में, तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं दिखता? अखिलेश यादव जी को दिखता या नहीं दिखता है, लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश की बाकी जनता को तो दिखाई दे रहा है। अभी विजय जी ने कहा कि पिछले 5 साल में काम नहीं किया, तो ये अखिलेश जी के लिए कह रहे हैं या योगी जी के लिए कह रहे हैं? 5 साल से पीछे योगी जी का शासन रहा है, और अखिलेश जी ने अगर काम अच्छा किया होता तो जनता उनको मौका देती। कहीं न कहीं कमियां रही होगी, इसी वजह से मौका नहीं मिला था। आपको मौका मिला है, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो अब आप पुरानी बातों को छोड़ करके काम करने पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पे काम कीजिए। ठीक है विजय जी, तर्क का पूर्ण बात करें तो अच्छा लगता है, अन्यथा हंसी के पात्र बनेंगे। ठीक है, टीम वर्क के साथ योगी सरकार काम करने की बात कर रही है और ये कह रही है कि हम तो टीम वर्क के साथ और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50,000 मासूमों को की जो जान जाया करती थी और वो इंसेफेलाइटिस की वजह से जाती थी, उस पर भी हमने नकेल कसा है, और ये योगी आदित्यनाथ एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं खैरा साहब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इंसेफेलाइटिस पर जीत हासिल की है योगी सरकार ने, और ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाता है, जिससे कि हर साल हजारों बच्चे जान गंवाते थे, कम से कम वो अब नहीं होता है। जाहिर तौर पे ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता भी देखती है, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा भी चुना गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब क्योंकि कोविड भी दोबारा लौट रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आपका रोड मैप है? हेल्थ सेक्टर को और कैसे बेहतर किया जाएगा? सरकार की क्या रणनीति है सर इस पर काम करने की? देखिए, बहुत सारी नई चीजें सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी। जैसे ये प्रयास है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, और अभी करीब 15-16 खुल गए, बहुत सारे ऑपरेटिव भी हुए। दूसरी बात, हर एक जगह गांव में सुविधाएं पहुंचे। कम्युनिटी सेंटर पर अब प्रॉपर 50 बेड का हॉस्पिटल हो, जो पहले एक योजना बनाई थी लेकिन पिछले 25-40 साल में वो सफल नहीं हो पाई। वहाँ पर न डॉक्टर उपलब्ध हो पाए, न पर वो बेड उपलब्ध हो पाए, या दवाइयाँ नहीं रही। तो धीरे धीरे पिछले 5 सालों में जो हेल्थ सेक्टर में विकास किया गया है और गांव में दवाइयाँ पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को और सुदृढ़ किया जा रहा है, और डॉक्टरों की भी पोस्टिंग वहाँ हो रही है, नए हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। जहाँ तक कोविड सर, चुनावों से पहले कई अस्पतालों का शिलान्यास किया गया, कई आधारशिला रखी गई और ये कहा गया कि इसका भी विकास होगा, इसको भी बनाया जाएगा। कई मेडिकल ये कहा जा सकता है कॉलेजेस की भी शिलान्यास किया गया सर, लेकिन उसके विकास कार्यों का ऑडिट भी होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये देखा जाए कितने वक्त पे कितना काम हुआ है, क्या लगता है कि उस पर भी निगरानी रखी जा रही है क्या? और मुख्यमंत्री तो देखिए, योगी जी का जहाँ तक सवाल है, वो स्वयं हर चीज को मॉनिटर करते हैं, छोटी से छोटी चीज को मॉनिटर करते हैं। वो बड़ी बातों की बात पे छोड़ दीजिए, वो यहाँ तक जाते हैं कि किस गांव की गली में क्या बनना था क्यों नहीं बनाई। और अब इसीलिए चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, उन्होंने ये जिम्मेदारी अब और जोरों से अपने विधायकों के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर फिर डाली है कि आप जाएंगे क्षेत्र पर, देखेंगे, कमियां लाएंगे, पता करेंगे, हर हफ्ते वहाँ रहेंगे। एक तरह से जो गांधी जी का सपना था, गांधी जी ने जो बात कही थी, ये तो हम जानते हैं, सब लोग आखिरी आदमी के आंसू पहुंचना, ये तो सब सुनते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने, गांधी जी ने जो कहा था कि चुने हुए प्रतिनिधि अधिकांश समय अपने क्षेत्र में देंगे, मंत्री वगैरह राजधानियों में ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जगह वही है जहाँ से वो चुनकर आए हैं। यहाँ अपना काम करें और अपने क्षेत्र में जाएं। ये गांधी जी ने लिखे थे, जो 5 कर्तव्य नेताओं को बताए थे कि आजादी के बाद हमारे देश में जो चुने हुए प्रतिनिधि ये 5 बातें करेंगे। उन 5 में एक भाई भतीजावाद थी, जिसके लिए आज योगी जी ने कहा भाई भतीजावाद नहीं करिए, उनको मत नौकरी में देने की कोशिश करो। एक बात ये भी गांधी जी ने जो कहा था
के क्षेत्र में जाके रहे, वो भी आज योगी जी ने कहा है। स्वदेशी गांधी जी ने कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनाए हुए है। ये सब बातें आज गांधी जी के जो सपने पूरे नहीं हम लोग कर पाए, वो अब ये सरकार कर रही है। ये आपके सामने उसका प्रमाण है। ठीक है हीरालाल जी, आपने भी तो अपनी सरकार होते हुए कहाँ हेल्थ सेक्टर पे बहुत फोकस किया था, अब विपक्ष में है तो सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये हक है क्या आपको सवाल पूछने का? और क्या आपने बेहतर काम किया था? क्या आप उस स्थिति में कहीं ना कहीं राज्य को छोड़ के गए थे कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए या फिर कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य तैयार था क्या? अगर हाँ तो फिर वो स्थिति क्यों हुई जो हमने देखी कोरोना काल में? नेहा जी, विपक्ष का काम ही होता है गलत का विरोध करना और सही का समर्थन करना। अगर आप खुद सही हो तो? अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम गलत चीजों का विरोध करें, और जब गलत हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। क्या क्या गलत हो रहा है? कहाँ अखिलेश यादव जी गलत कर रहे हैं? क्या गलत हो रहा है? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है और उस पर उंगली उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं नेहा जी? कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ पे कमियां आएगी तो बताएंगे? कमियां बताने के लिए जब पूछेंगे जब ही तो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने को नहीं तैयार हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कमियां बताइए ना सर, आप कमियां बताइए ना, कहाँ पे कमियां हैं? कमियां हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन पे बहुत जरूरत है आज भी काम करने की। मैं स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ सर, शिक्षा को मत लेके आइए और किसी सेक्टर को मत लेके आइए, आप स्वास्थ्य में बताइए कहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर सब ठीक ही रहता तो आज ऐसी नौबत क्यों आती कि कल से मास्क जो है सार्वजनिक स्थान पे जरूरी हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो रही है ना, जब ही तो जब आवाज उठाई जा रही है। खैरा साहब, स्वास्थ्य काम करने की जरूरत है। सेवाएं चरमरा गई है क्या, जिस बात का जिक्र अभी हीरालाल जी कर रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, अब बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन आपने प्रमाण है। अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है गलतियां बताना, तो कुछ की बात है। आप समर्थन सही का करें न करें, पर छोटी गलतियां तो नहीं निकालें। ये तो नहीं बोलते कि साहब वैक्सीन खराब है, बीजेपी की है। ये तो नहीं बोलते कि वैक्सीन से नपुंसक हो जाते हैं लोग। ये सब सही प्रचारित करना चाहिए था ना। उसका कह रहे इनको इनाम मिल भी गया, जनता ने दे भी दिया, और अभी फिर ये वही हरकत करेंगे। अगर सही बातों का विरोध करेंगे, जनता इनको जवाब देगी। अगर ये गलत का विरोध करें, कहीं जो गलती दिखाई दे, जो कमी दिखाई दे और कमियां हो, तभी दुनिया में कोई सरकार नहीं बनी या दुनिया में कोई ऐसा राज हुआ जिसमें कमियां ना हो। 100% कभी नहीं हो सकती। अगर कोई कमी ऐसी कभी आप बताएंगे अगर, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों इस बात के लिए सदैव तत्पर रहते हैं समझने के लिए। लेकिन वो कमियां खुद भी पता होनी चाहिए ना सर, अगर बताना है तो खुद भी तो पता होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।